नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 की कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को पकड़ा था। अब अपन लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.1 पर। क्लास 12 प्रश्नावली 6 पे चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। प्रश्नावली 6 के अंदर क्या है? कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी पे अपन लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। अपन लोगों को कंटिन्यूटी के लिए मैंने एक ही बात बताई थी, एक ही चीज अपन के पास में ए प्लस एच बराबर एफ ए माइनस एच बराबर एफ। ये ध्यान रखना है बस। बिंदु की दाईं सीमा का मान, सीधी सी बात है, किसी बिंदु पे हम खड़े हैं तो इसके इधर भी थोड़ी जमीन होनी चाहिए, इधर भी जमीन होनी चाहिए और इस बिंदु पे भी वैल्यू होनी चाहिए। तीनों वैल्यू कैसी हो? बराबर हो, तो ही अपने आप में वो फलन कैसा होगा? सतत होगा। तो देखिए साहब, अपन लोग पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले का ए दिया हुआ है। पहले का ए क्या है साहब? एफ एक्स। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स 1 + 1/3 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक सर, एक्स नॉट इक्वल 0 के लिए और 0 दिया हुआ है एक्स इक्वल 0 के लिए। देखो सिंपल सी बात है, एक्स बराबर 0 पे 0 है तो सिंपल सी बात है एफ 0 की वैल्यू की अपने पास में ए क्या है? यहाँ पे ए बात करूंगा मैं 0 पे, एफ 0 पे वैल्यू कितनी? 0 अपने पास में। ये कंडीशन प्राप्त हो गई पहली बात। ठीक है सर, एक चीज जब से पकड़ लिया अपन एफ ए प्लस एच की बात कर रहा हूं मैं। अपन लोग ए की वैल्यू क्या है सर? 0 है, तो 0 + एच पे बात कर रहा हूं मैं। 0 + 0 के लिए मैं बात करूं और यहाँ पे एच के मतलब क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f 0 + h। अपने को करना क्या है? ये फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पे क्या है? एफ एक्स ये है। जब 0 नहीं है उसके लिए 0 नहीं है, 0 + h है, तो इसका मतलब 0 के साथ में कुछ और जुड़ा हुआ है, नथिंग एल्स जुड़ा हुआ है, छोटा सा जुड़ा हुआ है। h क्या है? टेंड्स टू 0 के h टेंड्स टू का मतलब क्या है? h 0 की तरफ गति कर रहा है। 0 तो नहीं है लेकिन 0 के सिमिलर है, जैसे कि 0.001, कुछ ऐसी वैल्यू अपने आप में। तो अपन लोग क्या करें, यहाँ ये जो वैल्यू है एक्स, ये क्या है? ये अपने पास में क्या प्राप्त होता है? एफ एक्स। एक्स की जगह पे ये वैल्यू है तो एक्स की जगह पे ये पुट करनी है भैया, ध्यान देना। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना, एक्स है ना, एक्स जगह पे क्या पुट करूं भैया? 0 + एक्स। आगे था 1 + 1/3 साइन एक्स जगह पे क्या पुट करो? 0 + एक्स का स्क्वायर। ठीक है साहब, अगली बात मेरी पकड़ पा रहे होंगे? बस कुछ नहीं है, छोटी सी बकवास है, उसको ध्यान देना है। 0 + एच और साथ 1 + 1/3 साइन 0 + एच का मतलब एच हो गया एच स्क्वायर। ये मेरे पास में वैल्यू हो गई। जिस दिन आप लोग एक बात बताइए, जिस दिन एच की जगह मैं 0 पुट करूंगा, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ भैया। एच की जगह मैं 0 पुट किया, 1 + 1/3 साइन एच की जगह पे 0 पुट किया, 0 का इसका 0 होता है, ये वैल्यू 0 हो गई। 0 से किसी का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर अपने आप में क्या हो गया? 0। ठीक है सर, तो ये मेरे पास में a + h की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 0 प्राप्त हो गई है ना। अगली बात मैं करूं, यहाँ दूसरा क्या निकालना है? a - h। एक वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई, दूसरी प्राप्त हो गई, तीसरी को और चेक करते हैं अपन लोग। तीसरी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान देना, यहां से ये रख कर देता हूं मैं, है ना। तीसरी कंडीशन और निकालता हूं मैं, तो यहां लिख देता हूं f 0 + h मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ? 0। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अगली बात क्या है कि f 0 - 0 की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बात कर रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बात कर रहा हूं 0 - h। समझ रहे हो ना? 0 - h की यदि मैं बात करूं तो ध्यान देना, वही कंडीशन, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, ये f ऑफ है फंक्शन x जगह पे आज ये रखना है भैया, x जगह पे क्या रखना है? ये 0 - x 1 + 1/3 साइन 0 - h का स्क्वायर। ठीक है साहब, इसके बाद में लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h - h इंटू 1 + 1/3 साइन 0 - h स्क्वायर। समझ रहे हो ना? इसके बाद में h की जगह पे अपन लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 0 यदि पुट करेंगे तो अपने पास में क्या होगा? ये 0 होगा, ठीक है ना। 0 + 0 इंटू
1 प्लस 1/3 साइन 0 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। 0 का स्क्वायर बोले क्या 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई करूं किसी से क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो एफ 0 माइनस एच भी अपने आप में क्या प्राप्त हुआ, 0। देखो तीनों सिमिलर आए कि नहीं आए, तीनों की तीनों यदि सिमिलर है तो निश्चित रूप से ये अपने आप में फंक्शन क्या है, कैसा है, सतत है। तो अपन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद बड़े प्यार से लिखेंगे सब। इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, 0 का मतलब क्या है, ए, बोले तो एफ ए बराबर एफ 0 का मतलब ए प्लस एच, ठीक है साहब, एफ ए माइनस एच, तीनों कैसे बराबर है। अतः फलन कैसा है साहब, फलन, ठीक है ना, x बराबर 0 पर क्या है साहब, सतत है। बिंदु विशेष पे चेक किया अपन लोगों ने, x बराबर 0 पर कैसा है, सतत है। इस प्रकार से नॉर्मली हम लोग कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आप लोगों को जरूर कहेंगे। बाकी का आप लोग आराम से एक बार दो बार देखें, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बी है इसका पहले का, ठीक है। अपन लोग देखें, एक मिनट साहब, एफ एक्स बराबर की मैं बात करूं, ठीक है सर, तो क्या हो गया, ई की पावर 1/x, ठीक है सर, 0, x नॉट इक्वल 0, x बराबर 0। तो सिंपली अपन लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही बात अपन लोग को क्या चाहिए, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, है ना। तो अपन लोग बात करें एफ ए क्या बोले, 0 पे क्या है, 0 पे चेक कर रहा हूं मैं, x बराबर 0 पे, तो ए बराबर क्या है यहाँ 0 है, 0 पे क्या है 0 है फंक्शन, पहली बात समझ रहे हो ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि यहाँ अपन लोग बात करेंगे एफ 0 माइनस 0 प्लस 0 की बात कर लेता हूँ, ए प्लस एच की। तो क्या हो गया लिमिट, बस ये चीज बस दिमाग में बैठा लो एक बार, बस एफ है ना 0 प्लस एच, और जहां जहां पे ये है वहां पे रख देता हूँ लिमिट, है ना, एच टेंस टू 0, और ये क्या हो गया ई की पावर, है ना 1/0 प्लस एच बटे, है ना 1 ठीक है, सॉरी अपॉन क्या है, अपॉन 0 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो सिंपली क्या होने वाला है, लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर 1/h/h, समझ रहे हो ना। अब अपन लोग क्या करते हैं, देखिए जानते हैं, है ना, अपन लोग यदि लिमिट की वैल्यू इसके अंदर पुट करने लगे, है ना, लिमिट की वैल्यू इसके अंदर अपन लोग पुट करने लगे, 0 यदि इसके अंदर अपन लोगों ने पुट किया, तो क्या हो गया ई की पावर, ठीक है सर, ई की पावर 1/0/0, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ध्यान दें, देखिए 1/0 चाहो तो आप लोग इसका प्रसार भी कर सकते हो, ई की पावर एक्स का प्रसार जानते हो ना, प्रसार क्या होता है ई की पावर एक्स का, वहां से आप लोग जानते हो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे करके डॉट 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 करके इस प्रकार से इसका क्या होता है, या प्रसार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या हो गया, ये ई की पावर इनफाइनाइट, है ना, ई की पावर इनफाइनाइट, है ना 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट अपॉन 0, तो अपने पास में क्या चला जाएगा, ए निर्धारक, ठीक है सर, ए निर्धारित चला गया। अपन लोग यदि बात करें, एक छोटी सी बात करें कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट के लिए 3 केस होते हैं, 3 केस क्या होते हैं, यदि ए की पावर अपने पास में इनफाइनाइट है, मौजूद है, तो उसके 3 केस होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं, ए यदि ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से बड़ी है यदि वैल्यू ए की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है, तो ये कहाँ जाके लगता है, इनफाइनाइट पे लगता है। ए की वैल्यू यदि 1 है तो कहाँ आता है आंसर, 1 आता है। ए की वैल्यू ए 1 से छोटी है तो क्या क्या कहाँ पहुंच जाता है आंसर, 0 पहुंच जाता है। जैसे कि मैं 1.2 का भी उसको इनफाइनाइट कर दूं तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, 1 से बड़ा है, 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही आना है ना। और यदि 0.5 की पावर में इनफाइनाइट कर दूं तो मेरे पास में 0 पे जाकर टिक जाएगी वैल्यू। वही कंडीशन यहाँ पे ई की जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 2.7 के आसपास, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये कहाँ पे जाके लग जाएगी, कहानी इनफाइनाइट के ऊपर जाके लग जाएगी, इसलिए ये कैसा हो गया, अनिर्धार्य हो गया। तो देखिए अपन लोग पहली बात तो अपन लोग यहीं से चेक कर सकते हैं कि ये कहानी और ये कहानी इक्वल है कैसा, यही कहानी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब फलन कैसा है, सतत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग जो दूसरा है ना, दूसरा इसका 0 माइनस एच का है ना, ठीक है ना, 0 माइनस एच का भी अपन लोग निकाल के देखेंगे, वही अनिर्धार्य आएगा अपने पास में, ठीक है ना। तो अनिर्धार्य आएगा, तो इस कंडीशन में यही इसको खत्म कर रहा हूँ। अगला अपन लोग चेक कर सकते हैं
ए माइनस एच वाला भी चेक कर सकते हैं ऐसे ही, एफ जीरो माइनस एच करके लिमिट एच टेंड्स टू एच लगा के बिल्कुल सेम कंडीशन है, माइनस एच आएगा वही अनिर्धारित फॉर्म में जाएगा। देखिए इसका मतलब एफ ए नॉट इक्वल, मैंने एक चेक किया है तो एक पे बात कर देता हूँ, ए प्लस एच, ये बराबर नहीं आया इसलिए फलन कैसा है, असतत है। ठीक है साहब, कैसा फलन है वो, असतत फलन है ना। तो अपन लोग यहाँ जा सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में क्या दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद में इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाता हूँ। पहले का सी पहले के सी की तरफ जा रहा हूँ साहब, पहले का सी बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखे, कोई दिक्कत आए तो वापस से रिपीट करके देखे वीडियो को। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना, इस पे अपन लोग बात करेंगे खूब अच्छे से। ठीक है, तो 7 माइनस एक्स और ये क्या दिया हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3 और एक्स बराबर 3 पे पूछा है। ठीक है सर, सबसे पहले एफ ऑफ ए है ना, 3 चीज निकालूंगा ना, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच, 3 चीजें अपने को निकालनी है। तीनों की वैल्यू देखने से तीनों की वैल्यू अपने आप में बराबर आती है, तो अपन लोग बात करेंगे। यहाँ ए क्या है साहब, ए पे बात कर रहा हूँ, ए क्या है यार, 3 है, 3 है तो मैं बात कर रहा हूँ F3। और ध्यान देना एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, F3 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा ये अपने को पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि 3 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा। 3 के लिए फंक्शन देखो बराबर किसमें लगा, इसमें लगाए ना, तो 3 से कम और 3 के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है भैया। ठीक है साहब, ये 3 तक ये फंक्शन काम कर रहा है। अब ये फंक्शन काम कर रहा है तो इसकी यदि मैं बात करूं तो छोटी सी बात मेरे को बताना। ठीक है, तो यहाँ काम करेगा तो यहाँ का 1 प्लस एक्स जगह पे 3 रख दिए, कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 4। समझ में आई ना। अगली बात कर रहा हूँ मैं एफ ए प्लस एच की बात कर रहा हूँ, तो ए प्लस एच बोले तो यहाँ पे वही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 3 प्लस एच, 3 प्लस एच। अब मेरे को एक बात बताना, एक छोटी सी सबसे ज्यादा समझने की बात यहाँ एक ही है, कौन सी बात है समझने की, ये 3 प्लस एच है, 3 से फालतू है थोड़ा सा, और 3 से फालतू, जैसे 3 से फालतू हुआ तो फंक्शन ये काम करेगा ये नहीं करेगा, ये लेना है अपने को आज। समझ में आई ना, ये फंक्शन को लेना है। तो बस इस फंक्शन में देखें लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो इस फंक्शन में 7 माइनस एक्स जगह पे बोल कौन, ये एफ एक्स है, एक्स जगह पे कौन सा, एक्स जगह पे 3 प्लस एच। सॉल्व करता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 7 माइनस 3 माइनस एच, तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 7 में से 3 के 4 माइनस एच, एच की जगह 0 पुट कर दूं तो 4 माइनस 0 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 4 भैया। देखो ये 2 तो बराबर आ गए भैया अपने। ठीक है ना, बोल मामला सही चल रहा है, सतत की तरफ जा रहा है। चलो एक और देखते हैं, एक और क्या है, ये है ए माइनस एच। ए माइनस एच वाली कहानी पे जाता हूँ मैं, एफ ए माइनस एच, तो वही लिमिट एच टेंड्स टू 0 बोले तो एफ ए की जगह 3 माइनस एच, थोड़ा सा संभाल के कहानी को बस। आज देखो साहब फंक्शन क्या है, 3 माइनस एच, बोले 3 से कम, 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 समझ रहे हो ना। तो 3 से कम इसके अंदर पुट करना है, तो यहाँ पुट करने जा रहा हूँ मैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो आप मेरे को बताना फंक्शन एक्स 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 जी पुट करना है, 1 प्लस 3 माइनस एच, तो मेरे पास में क्या हो लिया भैया, ध्यान दें, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ध्यान दें 3 4 माइनस एच, तो ध्यान दें लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो गया, 4 माइनस एच पुट कर देता हूँ भैया, 4 माइनस 0 बराबर क्या हो गया, 4। बोलो तीनों बराबर आए क्या, यदि तीनों बराबर आए तो बड़े प्यार से लिखना भैया, क्या लिखोगे साहब, रफ कर दूंगा है ना। ठीक है ना, तो आराम से तसल्ली से देखना, प्यार से लिखे, एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए माइनस, अतः फलन x बराबर 3 पर कैसा है, सतत है। कैसा है भैया, सतत है। बात समझ में आएगी नहीं आई है ना। तो देखिए एक और चीज आपको दिखा दूं ना, सतत के लिए मैंने शुरुआत में क्या बोला था, शुरुआत में ये बोला था कि कोई भी एक वक्र है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे वक्रों का ग्राफ खींचने में। मैं आपसे बोल रहा हूँ निश्चित रूप से मैं एक नई प्लेलिस्ट जारी करने जा रहा हूँ जिसमें टीजीटी पीजीटी सेकंड ग्रेड 11 12 में अंदर मिलेगी, आईआईटी तक मिलेगी। ठीक है ना, वहां वक्रों बात करूंगा, एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ कि इसको ऐसे ना करके, ऐसे अपन ने किया, ऐसे ना करके सवाल को ऐसे भी किया जा सकता था। देखिए कैसे किया जाए, देखिए छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। जब डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्या होता है कि 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है, 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है, तो अपन लोग कैसे देंगे, देखो साहब ये वक्र समझ रहे हो ना, ये जो वक्र है
इस वक्र में 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स की लाइन बताना भैया कहाँ है, 1 प्लस एक्स की लाइन, 1 प्लस एक्स की लाइन बताओगे, ठीक है साहब, कहाँ आएगी साहब, देखो साहब 1 प्लस एक्स की लाइन आएगी ऐसे, बोले तो आप बिंदु भी रख सकते हो, एक्स बराबर 0 रखो, ये वाई बराबर मान लिया मैंने, तो वाई बराबर क्या हो गया 1, 0,1 आ गया, 0,1 बिंदु यहाँ है कोई 0,1, समझ रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये लाइन आ गई, ये लाइन किसकी है 1 प्लस एक्स की लाइन, एक मिनट देखना थोड़ी देर मेरे साथ में, 1 प्लस एक्स की लाइन है ना, समझ रहे हो ना, 1 प्लस एक्स, देखो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं, देखो वक्र से, देखिए साहब ये कहाँ थी अपने पास में, इसके बाद में 7 माइनस एक्स की लाइन में खींचू, ध्यान देना 7 माइनस एक्स की लाइन, 7 माइनस एक्स की लाइन, 7 माइनस एक्स की लाइन में खींचू, यदि सपोज करो कि मैंने एक्स बराबर 0 रखा, तो वाई बराबर कितना आ गया 7, ये वाई बराबर मान लो ना थोड़ी देर के लिए एक बिंदु निकालने के लिए, है ना, तो अपने पास में बिंदु क्या हो गया, बिंदु हो गया साहब एक्स 0 रखा था, वाई कितना आ गया 7 आ गया, तो 7 कहीं ऊपर पड़ा होगा ऐसे ऐसे करके, ये 0,7 है ना, यहां से जाके एक लाइन ये आ गई साहब, ये इसको काट गए, ये वाला बिंदु क्या है आप मेरे को बता सकते, ये वाला बिंदु 3 है, समझ रहे हो ना, तो ये अपने आप में क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये वाला जो वक्र है 3 से कम इधर के जो मान है इनके लिए तो ये वक्र काम करेगा यहाँ तक, इससे आगे का ये वक्र काम ही नहीं करेगा भैया, समझ रहे हो, और 3 के बाद जो यहां से यहां तक ये वाला वक्र काम करेगा, इधर का ये वक्र कोई काम का नहीं है अपना, ये काम करेगा, बोलो एक बार में मैं इस वक्र को खींच सकता हूँ नहीं खींच सकता हूँ, ये इसका वक्र है, बोलो कहीं टूटा के बीच में एक्स बराबर 3 पे, तो अपन लोग बता सकते हैं ना कंटिन्यूएशन सबसे, देखो एक छोटी सी चीज और है ना, अब ये इसका वक्र हो गया, वक्र से मैं पता कर सकता था ये टूट नहीं रहा है बीच में सतत ऐसा, ठीक है ना, तो यहाँ एक अगली बात, दोनों के ग्राफ खींचे 10वीं क्लास में खींचते थे वाई बराबर, और 3 से फालतू अंक मत लेना इसमें 3 से कम मत लेना बस, ठीक है ना, इतना काम करना। चलो एक क्वेश्चन को और चर्चा कर देते, वक्र से ही चर्चा कर रहा हूँ, चलो अगले क्वेश्चन पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तव में दुनिया कैसी होती है, देखो आप आंसर देखना कितना समय लगता है, समय काउंट करना है ना, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लूँ एक बार, उसके बाद आप समय की काउंटिंग लगाएं। देखिए एफ एक्स बराबर अपने को दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है साइन एक्स, है ना, और क्या दिया हुआ है टेन एक्स, दो दिए हुए हैं, इनका अंतराल क्या दिया है साहब, इनका अंतराल इसका दिया -π/2 से 0, ठीक है साहब, -π/2 से 0, 0 इसमें शामिल है साहब, इसके बाद में क्या दिया है साहब 0 से, है ना, 0 से क्या दिया हुआ π/2, तो आप लोग एक बात बताओ, देखिए साहब -π/2 से 0 में ये वक्र काम कर रहा है, देखिए वक्र खींचते साइन एक्स का ग्राफ तो जानते हो ना, बड़े प्यार से साइन एक्स का ग्राफ खींचो भैया, देखो ये साहब बड़े प्यार से देखो मेरे साथ में, यही होगा साइन एक्स का ग्राफ, समझ रहे हो ना साइन एक्स ग्राफ, है ना, ये वाली जगह कौन है 0, ये वाली क्या है -π/2, ये क्या है +π/2, अगले वाले ने क्या बोला आपको, अगले वाले ने बोला -π/2 से 0 के बीच का केवल और केवल ये ग्राफ लेना साइन का, ये मिटा दो, ये कोई काम नहीं अपने का, समझ रहे हो ना, ये अंतराल में साइन एक्स लेना है। अब tan क्या है 0 से π/2, 0 से π/2 tan का ग्राफ जानते हो ना, ये लो था, ये tan का ग्राफ है, आगे ऐसे जाने वाला था, कोई नहीं, उसने कहा 0 से लेकर के इसके बीच में ले, बस ये ना tan का ग्राफ। आप लोग एक बात बताओ, ये वक्र बीच में कहीं टूट रहा है क्या, एक बार में खींच सकते हो नहीं खींच सकते उसको, तो इसका मतलब फलन कैसा है, x बराबर 0 पर कैसा है सतत है, कैसा फलन है ये सतत है, आंसर में जाके देख लेना सतत है, आप लोग निकाल लो, एफ ए निकाल लो, एफ ए प्लस एच निकाल लो, है ना, एफ ए माइनस एच निकाल लो, तीनों की वैल्यू बराबर मिलेगी आपको, ठीक है ना, ये सतत मिलेगा, तुम कहो तो कर दो इसको, ठीक है ना, यहाँ से मैंने 1 मिनट में बताया, तुरंत टिक मार के निकलूंगा कि x बराबर 0 पर ये सतत है साहब, ठीक है ना, तो मेरे को फालतू इतना लंबा लफड़ा करना ही नहीं है। अब चलो देखो ऐसे ही करते हैं अपन लोग तरीके से, अपन को जो बोर्ड में करके आनी कहानी, ठीक है ना, बाकी का एक एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे अपन लोग, है ना, ठीक है, दुनिया करेगी जैसे, ठीक है, बाकी का अपन लोग इनका ग्राफ भी बना सकते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, बड़ा सिंपल इजी है, तो ज्यादा हार्ड लगा के अपने को, है ना, ठीक है, तो x बराबर 0 पे बात करनी है भैया, है ना, x बराबर 0 पे बात करनी है, समझ रहे हो ना, तो x बराबर 0 पे बात करनी है, तो सिंपल सी बात, ध्यान देना, एस ए कौन है साहब 0 है, भूलना मत, S0 भूलना नहीं, बोले 0 किसमें बराबर, यहाँ साइन 0 बराबर 0, समझ में आई, उसके बाद में एस ए प्लस एच, बोले तो S0 प्लस एच,
और लिमिट लगा दूं क्या एच आते ही, क्योंकि एच 0 के समतुल्य है। ठीक है, तो या क्या 0 प्लस एच बोले तो 0 से फालतू यहाँ जब तो क्या किया भैया, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन एक्स की जगह पे 10 0 प्लस एच की जगह 0 पुट किया, 10 0 बराबर 0। बोलो ध्यान से बताओ मेरे को भैया। अगला एफ ए माइनस एच बोले तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो ध्यान दीजिए किस में, बोलो 0 से कम नहीं है क्या, कम है ना, 0 से कम है ना भैया। ठीक है, फिर 0 से कम है, कहाँ जाऊं, नहीं जाऊं ना, लिमिट एच टेंस टू 0, तो कहाँ गया साइन, है ना, कहाँ गया 0 से कम बेस में किस फंक्शन में 0 माइनस एच। तो जैसे 0 पुट करूंगा तो 0 में से 0 जाएगी 0, साइन 0 की वैल्यू 0। बोल तीनों बराबर आएगी क्या, यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं इसको आराम से आई बात समझ। इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, सतत है भैया। क्या है सब, सतत है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, बात पकड़ ली होगी यहाँ तक। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे अपन लोग गौर फरमाए, है ना, ई के अंदर। देखिए अगले क्वेश्चन पे गौर फरमा रहा हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ई क्या है सब, एफ एक्स बराबर, ठीक है ना, cos 1/x, है ना, cos 1/x 0, x नॉट इक्वल 0, x बराबर 0। समझ रहे हो ना। अब देखो x बराबर 0 पे चेक करना, x बराबर 0 पर, ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप वक्र से जाइए, बिना वक्र से मैं आपकी तरीके पे आ जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, एफ ए बोले तो एक होने आज 0 है, एफ 0 0 पे 0, जब एफ 0 तो क्या 0 साफ साफ दे रखा है यार, मतलब ही नहीं ज्यादा दिमाग लगाने का, पहली बात। दूसरी बात, एफ ए प्लस एच की मैं बात करूं तो क्या लगाऊं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस ए कौन है 0 प्लस एच। नहीं आई इतनी बात, इतनी तो मेरे को आ जानी चाहिए, इसमें शकल रखना करना अपने को समझ में आ जाना चाहिए, वो ये चीज अपने को रट जानी चाहिए। ये किसकी वैल्यू एक्स की है, 0 प्लस एच की बात हुई, जब 0 नहीं है तो ये फंक्शन काम करेगा। आज 0 नहीं है ना, ये 0 नहीं है, ये फंक्शन काम करेगा, इसमें रखते हैं भैया। चलो कोई बात नहीं, एच की के रखता हूँ, कॉस लिमिट लगा लो भैया, पता है ना, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस 1/0 प्लस एच, है ना। तो क्या हो गया भैया, लिमिट एच टेंस टू 0 और कॉस 1/h। आप लोग एक बात बताओ ध्यान से, एच पुट करूंगा, ध्यान देना, कॉस 1/h की जगह 0 पुट किया, क्या हो गया कॉस इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में कॉस की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन अपन जानते हैं कि एक क्या होगा, परिमित मान होगा। कैसा होगा, परिमित मान। कहां से कहां होती है कॉस की औकात, -1 से 1 के बीच, परंतु कैसा होगा, अनिर्धारित। अनिर्धारित का मतलब अपने को पता नहीं है कि ये वैल्यू तो देगा, ये क्या देगा, -1 से 1 के बीच में परिमित वैल्यू देगा, साहब फिक्स वैल्यू देगा, लेकिन वो वैल्यू कौन सी अपने को पता नहीं है। अपन कैसे मैच करें, यहाँ पे बोल दिया 0 है, यहाँ पे अपने को अभी पता ही नहीं है, तो बोले क्या दोनों बराबर कह सकता हूँ क्या, मैं बराबर नहीं कह सकता हूँ, यही कहानी खत्म कर दूं, किसी को a-h निकालना निकाल लेना, यही निकलेगा। मैं साफ साफ कह दूं एफ ए नॉट इक्वल एफ ए प्लस एच, बराबर नहीं है, तो कहानी क्या बोलूं, एस सतत। बड़े प्यार से इज्जत के साथ में लिखना, x बराबर 0 पर एफ एक्स कैसा है, एस सतत ऐसा। बात पकड़ में आई के लिए, ठीक है ना, बात पकड़ में आ गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस फंक्शन के लिए एक अगली बात मैं बता दूं, ध्यान देना, एक मिनट, इसको वक्र से बताता हूँ, एक मिनट देखना है ना, वक्र से एक मिनट पकड़ना है इसको, इसका वक्र मैं खींचता हूँ। ठीक है, इसको मैंने cos x है ना, ठीक है साहब, ध्यान से देखो है ना, मेरे को मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, कोई टेंशन नहीं है, बस देखिए थोड़ा सा, है ना। cos x का ग्राफ बताओ, आप तो छोड़ो ये बकवासबाजी, cos x का ग्राफ कौन, बोलो, ये यही ऐसा का तोलिया था भैया। यदि ये cos 1/x जी का x भी होता ना, वहीं ऐसा का तोलिया था। ये 1/x तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। अब इसमें x क्या है कि 0 नहीं लेगा, अपने को पता है सब, मैंने आपको जब सतत के लिए बताया था, ऐसे पता 0 नहीं लेगा। तो कहने का मतलब क्या है, 0 से सब मानों के लिए तो ये ग्राफ है, लेकिन 0 पे ये ग्राफ नहीं है, तो बोले 0 पे ये खाली बॉल है, समझ रहे हो ना।
जीरो पे कहाँ बॉल भरी हुई है, क्या वैल्यू दे रहा है, ये बॉल भरी हुई है, यहाँ से एक बिंदु हट के यहाँ आ गया। अब जब हम इस वक्र के साथ में सपोज करो ऐसे 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 करके जा रहे थे और खटाक से बिंदु लगाना, फिर ऐसे जाना है, यहाँ से जाना है, इसके बाद वैल्यू यहाँ पर अपनी यहाँ बिंदु लगाना है। बोले चौक उठी कि नहीं उठी, उठी, फिर यहाँ से जाना है भैया। बोले पीछे टूटा, कहाँ टूटा, x बराबर 0, ये बिंदु x बराबर 0 है कि नहीं है, 0 पे टूटा कि नहीं टूटा, 0 पे भी टूटा भैया। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना 1/x बहुत दूर की बात है, cos x ही टूट गया, तो ये कल वो cos x दे दे तो भी सतत नहीं है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पे टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, यहाँ से खटाक दिखने में बताऊँ, हटा असतत, ऑप्शन होंगे 4, कह नहीं सकते सतत है, असतत है, या फिर सतत या असतत, कुछ भी हो सकता है, तो अपन खटाक ठोकेंगे असतत है भैया, समझ रहे हो ना। और अपने आप में एक IIT का 4 नंबर पक्का, समझ रहे हो ना। ऐसे मजेदार क्वेश्चन पूछता है भैया, कुछ नहीं करता, सबसे ज्यादा यही उठा के मारता है बच्चे को, या तो मारेगा 11th क्लास के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। और ध्यान रखना 11th क्लास में ये जो वक्र वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहीं से आते हैं, फंक्शन वगैरह जैसे स्टार्ट होता है ना। आप लोगों ने 11th में कैसा पढ़ा है वो आप लोगों का, लेकिन ये अपने को लोगों को कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रख लेते हैं, बाकी का शेष 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियोज में है ना अपन लोग देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।